यहाँ एक रोमांचक छुपन छुपाई के खेल का वर्णन किया गया है, जहाँ 3 खिलाड़ी आवी, लीसा और हुआंग माओ 3 लुटेरों से $10,000 जीतने की कोशिश करते हैं। आवी की तरकीबें। आवी ने खेल की शुरुआत एक चमकदार सीढ़ियों पर चिकनाई वाले तेल के जाल से की, ताकि लुटेरे फिसलकर गिर पड़ें। उसने छिपने के लिए एक फायरप्लेस चिमनी का भी सोचा, लेकिन लकड़ी डालने पर भुना हुआ सुअर बनने के डर से उसने ये विचार त्याग दिया। लीसा और हुआंग माओ के बचाव के तरीके। लीसा ने पीछे वाले द्वार पर एक हमला करने वाला मुक्केबाजी का दस्ताना छिपाकर रखा था। आवी ने इस जाल को और भी मजबूत बनाने के लिए दरवाजे के ऊपर भी एक जाल लगाया, जिससे ये दोहरी सुरक्षा वाला हो गया। लीसा को स्विमिंग पूल के पास एक शानदार विचार आया, जहां उसने रंगों से एक जगह को आरामदायक कुर्सी के तकिए में बदल दिया। हुआंग माओ भी समय पर पहुंचा, लेकिन पहले 2 खिलाड़ियों की योजनाओं से अनजान था। वो सीढ़ियों पर लगाए गए चिकनाई वाले तेल के जाल में फंस गया, जिससे वो बहुत परेशान हुआ, लेकिन अंततः अंदर आने में सफल रहा। द्वार के सामने 2 दरवाजों से घिरे हुआंग माओ ने मुक्कों से तो खुद को बचा लिया, लेकिन उस पर चिड़ियों के पंख उड़ने लगे, जिससे उसकी आंखें ढक गईं और वो लड़खड़ाता हुआ लीसा के छिपने की जगह तक पहुंच गया। उसने स्विमिंग पूल में पानी से अपने चेहरे से पंख धोए और फिर साफ देख पाया। हुआंग माओ ने तांग यी को देखा और ठंडी जगह पर आराम करने का सोचा, लेकिन तांग यी जैसे जमीन में जमा हुआ था। तभी हुआंग माओ को पता चला कि लीसा वहीं छिपी हुई थी। लुटेरों की चाल। दोनों अंदर जाकर आवी को खोजने लगे। आवी चटाई की तरह छिपा हुआ था, लेकिन अगली ही पल किसी ने उसे पैर से ठोकर मार दी और वो बाहर आ गया। उन्हें नहीं पता था कि असली 3 लुटेरे पहले से ही दरवाजे के पास इंतजार कर रहे थे, और अगर वे 3 घंटे के अंदर सभी को पकड़ लें तो $10,000 का इनाम जीतेंगे। खिलाड़ियों का पकड़ा जाना। तीनों लुटेरों ने अलग अलग रास्ते अपनाए। दाढ़ी वाला आदमी खिड़की तोड़कर अंदर घुसा और लड़खड़ाकर गिर भी पड़ा। उसने रसोई में जाकर अपनी पसंद का पिज्जा लिया और चुपके से 2 टुकड़े खाए। बाथरूम में सफाई करने गया, लेकिन पानी और टॉयलेट पेपर न होने से परेशान था। टॉयलेट इस्तेमाल करते हुए उसने अनजाने में टॉयलेट पेपर में लिपटी हुई एक अजीब चीज देखी। जब उसने उसे हटाया तो वो छिपा हुआ आवी निकला और आवी को हार माननी पड़ी। गोल सिर वाला आदमी घने पेड़ों में गया और उसे नकली मास्क का सुराग मिला। उसने सोचा कि वो किसी खिलाड़ी को पकड़ लेगा, लेकिन वो केवल एक नकली पत्थर की मूर्ति निकली, जिससे उसका हाथ चोटिल हो गया। जैसे ही वो मूर्ति से दूर हुआ, नीचे बहने वाला पानी भी बंद हो गया। शक करते हुए उसने छूने लगा, लेकिन ताकत में अंतर बहुत था और अंततः हुआंग माओ ने हार मान ली। 2 खिलाड़ी पकड़े जा चुके थे। इसी समय मेज के पास छोटे शुआई ने साफ सफाई की और उसने पिज्जा देखा। जैसे ही उसने उसे लेने की कोशिश की, वो उल्टा पड़ गया। 2 मुट्ठियां 4 हाथों से हार गईं और आखिरकार लीसा भी पकड़ ली गईं। तीनों खिलाड़ी पकड़ लिए गए। इस खेल में लुटेरे सफल रहे और $10,000 का इनाम उन्हीं के पास चला गया।